सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि बड़ी माँ पराग को कह रही होगी कि एक तरफ तुम्हारी जिद है, दूसरी तरफ उसकी जिद है और बाकी कसर थी जो वह राही ने पूरी कर दी। तो कोठारी खानदान की बहू बनाना चाहते थे तो और क्या चाहिए, लेकिन नहीं, उसका तो उसकी माँ का दिमाग तो आसमान पर है। और तू बेटा गुस्से में था तो उसे समझाता, मनाता और शांत करता और उसे रोकता भी, लेकिन तूने तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो पराग कहेगा कि गलत मैं नहीं बल्कि वह आपने किया। बेटा करने को तैयार नहीं हो रहा, आप जिद पर अड़ी हुई है। आपके कहने पर मैं उस 2 कौड़ी के लोगों के घर पर गया और पराग कोठारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस माफी का क्या फायदा? बेटा घर आकर बाप के मुंह पर बोलकर चला गया। आपने अगर मेरे से बात की होती, फिर घर में किसी को भी बताया होता। मैं तो इस रिश्ते से पहले से ही मना कर रहा था क्योंकि हम दोनों का कोई भी मेल नहीं है और आपका लाडला टिंकू हमारा बेटा बनकर नहीं बल्कि उनका दामाद बनकर आया था। एक बार भी अपने बाप से नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, लेकिन अनुपमा के पैरों में गिर रहा था और आज तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिस पर मुझे गर्व महसूस हो। लेकिन बड़ी माँ कहेगी कि मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तूने प्रेम को इस घर से बाहर निकाला है तो अब तू ही उसे घर में वापस लेकर आएगा। लेकिन पराग मना कर देगा कि ये इम्पॉसिबल है, यह तो कभी नहीं करूँगा। और आज आपको अपने बेटे और पोते से किसी एक को सुनना पड़ेगा। अगर आपको अपने बेटे से ज़्यादा पोते से प्यार है तो आज से आप ये समझ लीजिए कि आपका बड़ा बेटा मर चुका है। घर में से किसी एक ने भी प्रेम के बारे में एक शब्द भी बोला तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे।